सब कामों की इत्तला रखते हैं। आप फरमा दीजिए कि ए अहले किताब, क्यों हटाते हो अल्लाह ताला के रास्ते से ऐसे शख्स को जो ईमान ला चुका, इस तौर पर कि कजी ढूंढते हो उस राह के लिए, हालांकि तुम खुद भी इत्तला रखते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। ऐ ईमान वालों, अगर तुम कहना मानोगे किसी फ़िरक़े का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है, तो वो लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाए पीछे काफिर बना देंगे। और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो हालांकि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला को मज़बूत पकड़ता है तो ज़रूर राह रास्त की हिदायत किया जाता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरा करो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और बजुज़ इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 98, 99, 100 और 101 नंबर की आयत है। वाक़या यूँ पेश आया कि जब मुसलमान मदीने के अंदर मदीने की तरफ हिजरत कर गए और वहाँ पर महब्बत के साथ, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे, तो जो वहाँ के यहूदी थे उनको मुसलमानों की महब्बत और मुसलमानों का इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारना ये पसंद नहीं आया। चुनाचे वहाँ के यहूदियों में से एक यहूदी था जिसका नाम था शम्मास। उसने देखा कि दो कबीले पहले थे, औस और खज़रज। ये दोनों कबीले बहुत दिनों तक इनके दरमियान जंगें रहीं, कई साल तक दोनों कबीलों में जंगें चलती रहीं। एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों को मारते, दूसरे कबीले वाले पहले कबीले वालों को मारते, और यूं ही क़त्ल व क़िताल होता रहा, खून खराबा होता रहा। थोड़ी थोड़ी बात कई सालों तक ये जंग चली। और फिर बहुत से शुआरा थे, तो ये इस कबीले के शुआरा उस कबीले के शुआरा की उस कबीले के लोगों की मज़म्मत करते, और वहाँ के शुआरा इस कबीले के लोगों की मज़म्मत करते। तो इस तरीक़े से बहुत से अशार कहे गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की वजह से वो दोनों कबीले जो पहले आपस में तलवार निकाल करके एक दूसरे की जान के दर पे रहा करते थे, वो दोनों कबीले शीरो शकर हो करके दूध और चीनी की तरह आपस में मेल व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अब यहूदियों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि अरे ये मुसलमान तो लड़ा करते थे, अब कैसे मेल मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। चलो कुछ करना चाहिए। चुनाचे वो गुज़र रहा था, उसने देखा कि एक जगह पर दोनों कबीले के कुछ अफराद हैं, कबीले औस के भी हैं और कबीले खज़रज के भी हैं, और दोनों आपस में बैठ कर के बातें कर रहे हैं और मेल मोहब्बत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा क्या किया जाए कि दोनों में फिर से लड़ाई हो जाए। या कुछ लोगों का काम ये होता है, दो लोगों के दरमियान अगर मोहब्बत है, इत्तेहाद व इत्तेफाक है, तो उनके अंदर हसद पैदा हो जाता है और इस बात पर आमादा करता है वो हसद कि कैसे इनके दरमियान लड़ाई हो जाए। हसद नाम किस चीज़ का है? हसद कहते हैं किसी के तरक्की, किसी की जो तरक्की है उसके ज़ायल होने की तमन्ना करना, किसी के पास जो नेमत है उस नेमत के ख़त्म हो जाने की ख्वाहिश करना, चाहे वो अपने आप को मिले चाहे ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे किसी ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत से नवाज रखा है, तो वो सोचता है कि कैसे ये बीमार पड़ जाए, इसकी सेहत डाउन हो जाए, चाहे हमको सेहत मिले चाहे ना मिले। अल्लाह ने माशाअल्लाह आपको मालो दौलत से नवाज रखा, कारोबार अच्छा चल रहा है, तो इसकी तमन्ना करना कि आपका कारोबार मंदा पड़ जाए और आप गरीब हो जाएं, चाहे हमारे पास माल आए चाहे ना।
इसको क्या बोलते हैं? हसद बोलते हैं। बहुत ख़राब बीमारी है। तो उसको हसद पैदा हो गया कि दो मुसलमानों के कबीले आपस में एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले तो दोनों में जंगें हुआ करती थी तो हम लोगों को मज़ा आता था, और अब देख रहे हैं कि बड़े खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसने कहा एक तरीक़ा है, शैतान ऐसे मौके पर वसाविश डालता है, उसे तो लड़ाई झगड़ा ही पसंद है, ऐसे मौके पर आएगा और खूब लड़ाई झगड़ा करवाएगा। अब आया और उसने वसवसा डालना शुरू किया उस यहूदी के दिल के अंदर। जानते हो क्या करना है? क्या करना बताओ? कहा कि जब लड़ाई चलती थी दोनों में तो दोनों के जो शुआरा थे, फुसहा बुलगा, उन्होंने अशार कहे थे। उस अशार के अंदर उस कबीले के जो लोग थे उनकी बुराई बयान की गई थी, और उस कबीले के शुआरा ने इस कबीले की बुराई बयान की थी। तो ऐसा करो, एक आदमी को तैयार करो, कहो वहीं पर जा करके वही अशार पढ़े ज़ोर ज़ोर से, वही अशार, पुराने अशार। हाँ, कब्र के जो गड़े मुर्दे हैं उनको क्या करें? उखाड़ना शुरू कर दें। अब तैयार किया, तैयार करने के बाद उसको भेजा और वो गया, वो खड़े होकर के वो अशार पुराने शुरू कर दिया। अब उसके अंदर भाई आपके अब्बा को गाली दी गई है, उनके अब्बा के अब्बा को गाली दी गई है। अब वो साहब बैठे, उनको कैसे अच्छा लगेगा? खड़े हो गए, अरे ये क्या हो रहा है? और फिर अशार पढ़े चला जा रहा है, पढ़े। अच्छा, उसकी वजह से जो पुरानी यादें थी वो सारी की सारी ताज़ा हो गई, और जो जंगें चला करती थीं और दोनों कबीलों के बीच में, उस जंगों की वजह से कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, वो सारे के सारी यादें उनको ताज़ा हो गईं, और दोनों कबीले वाले खड़े हो गए, और करीब था कि लड़ाई और पर आमादा हो जाते, जंग पर फिर आमादा हो जाते, और ये सूरत पेश आ गई। और ये ख़बर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़बर पहुँची कि ऐसा है कि कबीले औस और खजरज वाले वो आपस में एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं, और करीब है कि वो दोनों तलवारें निकाल करके फिर जंग शुरू कर दें, क्योंकि अहले अरब का जो खून होता है वो जोश मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि क्या हो गया, मैं जब तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, तुम मुसलमान हो और अभी तक तुम वही ज़माने जाहिलियत की चीज़ों में उलझे हुए हो, इस्लाम ला चुके हो, ज़माने जाहिलियत की गुनाहों से तौबा कर चुके हो, अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है और फिर भी तुम उसी चीज़ों पर आमादा हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की तो फिर सब लोग शर्मिंदा हुए, नादिम हुए, और सब ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो हम लोग थोड़ा सा अशार सुनने के बाद थोड़ा सा जोश आ गया था, इसलिए आमादा हो गए थे, हम तौबा करते हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तब ये अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। ये जो आयत पढ़ी गई है इसका शान नुज़ूल ये था, जो कुरान की आयत नाजिल हुआ करती थी उनका कोई पस मंज़र हुआ करता था, जिसको शान नुज़ूल बोला करते हैं। शान नुज़ूल का मतलब समझ रहे हैं? नुज़ूल का मतलब नाजिल होना, शान का मतलब नाजिल होने की क्या शान थी। ये जो आयत जब नाजिल हुई तो उसकी क्या शान थी, क्या हालात थे, किस पस मंज़र में अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, उसको बोलते हैं शान नुज़ूल। बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलते हैं? शान नुज़ूल। ये बार बार शान नुज़ूल का वर्ड आता है तो आप लोग सोचते होंगे इस शान नुज़ूल क्या चीज़ है। शान नुज़ूल, ये जो मैंने वाक़या बयान किया है इसी का नाम क्या है? शान नुज़ूल। ये शान नुज़ूल था, ये पस मंज़र था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की ये आयत नाज़िल फरमाई। बात समझ में आ रही है? चुनांचे अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, अब सुने, अब बात आपको समझ में आएगी। कुल या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। आप फरमा दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ अहले किताब, ये जो यहूदी थे वो भी अहले किताब थे, नसारा ये भी अहले किताब हैं, किताब वाले हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जिन पर तौरात नाजिल हुई, नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स हैं जिनके ऊपर इंजील नाजिल हुई।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय अहले किताब, जो लड़ाई करवा रहे हैं, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह ताला के अहकाम का। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उनके ऊपर जो शरीयत नाजिल होगी वो शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल होगी वही शरीयत आखिरी शरीयत होगी। तो क्यों अल्लाह की आयतों का तुम इनकार करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों की इत्तला रखते हैं। अल्लाह को ये मालूम है कि तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा हैं और कुरान या आखिरी किताब है, और फिर भी तुम ईमान नहीं लाते हो। कुल या अहलल किताब, आप फरमा दीजिए ऐ अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा। एक होता है सीधे रास्ते पर चलना और एक होता है न चलना, ठीक है, वो भी गनीमत है। और एक कुछ लोग वो होते हैं जो ना सीधे रास्ते पर चलते हैं और जो चलने वाला है सीधे रास्ते पर उसको भी धक्का दे करके सीधे रास्ते से भटका देते हैं। एक तो कि इंसान सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा, लेकिन जो चल रहा कम से कम उसे तो चलने दें। लेकिन इनका क्या काम है यहूदियों का, ना खुद चलेंगे ना चलने देंगे, ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे। ये सूरत हाल इनकी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ख़ुद तो ईमान नहीं ला रहे, ख़ुद तो अल्लाह की किताब का इनकार कर रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है ख़ुद तो अल्लाह के हकाम पर अमल नहीं कर रहे हो। जो अमल कर रहा है, जो अल्लाह के नबी पर ईमान ला रहा है, जो राह हक़ पर मुस्तकीम है, सीधे रास्ते पर चल रहा है, तुम उनको भी रोक रहे हो। ये तो चोरी बालाए चोरी, सितम बालाए सितम, ये डबल डबल गुनाह है कि नहीं। एक तो न चलना और दूसरे चलने वालों को भी रोक देना। वही अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ अहले किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, क्यों हटाते हो, क्यों रोकते हो अल्लाह ताला के रास्ते से। मन आमना तबगूनहा, उस शख्स को जो ईमान ला चुका है, जो ईमान कबूल कर चुका है, तुम उसे क्यों रोकते हो। खुद कबूल नहीं कर रहे तो उनको क्यों मना कर रहे हो, उनको क्यों नहीं चलने दे रहे। तबगूनहा इवजा, इस तौर पर कि कजी ढूंढते हो। तुम शुहदा, इस राह के लिए, हालांकि तुमको ख़ुद भी इस बात का इल्म है, तुम ख़ुद भी इत्तला रखते हो कि यह आखिरी मज़हब और आखिरी किताब है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को चौकन्ना कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे हर तरफ दुश्मन हैं और सब ये चाहते हैं कि तुम ईमान से फिर जाओ, और सुबह शाम उनकी यही प्लानिंग है, यही मीटिंगें चलती हैं कि कैसे तुमको तुम्हारे ईमान से बाहर कर दिया जाए। आज के हालात में भी आप देखें, सारा का सारा कुफ्र इसके ऊपर बजिद है कि मुसलमानों को उनके इस्लाम से दूर कर दिया जाए, ईमान वालों को उनके ईमान से दूर कर दिया जाए। इसी पर पूरा मीडिया नाच रहा है और इसी पर पूरा कुफ्र दंदना रहा है, और वो हमारे ईमान को ख़रीदना चाहता है। लेकिन याद रखो कि जो ईमान कामिल वाला है, अल्लाह के ऊपर कामिल ईमान रखने वाला है, उसको पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो उसके ज़र्रे ईमान को ख़रीद नहीं सकती। वो अपने ईमान के ऊपर मुस्तकीम है, ईमान के ऊपर कायम रहेगा, और चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितना भी उसको मालो दौलत दे और कितनी भी उसको सरसब्ज़ व शादाब बागात दिखाए, लेकिन उसके ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ये अहले ईमान की पहचान है। सहाबा को भी ख़रीदने की कोशिश की गई, सहाबा किराम ने ऐसी दुनिया के ऊपर थूक दिया, अल्लाह ने सारी दुनिया उनके कदमों के अंदर डाल दिया। आज भी बहुत से लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बहुत से लोगों को पैसा दे करके ख़रीदा जा रहा है कि आ जाओ, और वो लोग चैनल्स पर आ करके एक्स मुस्लिम्स का टाइटल लगा करके अपने आप को कहते हैं पहले हम मुसलमान थे लेकिन अब हम मुसलमान नहीं हैं। क्या हो ये भी नहीं बताते। अरे अब एक्स मुस्लिम नहीं हो, अगर मुसलमान नहीं हो तो क्या हो ये तो बता दो।
फिर हम बताएं, लेकिन वो समझते हैं कि अभी हम अगर बोल देंगे कि हम हिंदू हैं तो हिंदू के अंदर अभी इतना एतराज़ कर देंगे कि फिर आपकी पैंट गीली हो जाएगी। नियोग की रस्म आपके यहाँ है, 5 औरतों से 4 भाई हैं। अभी भी एक साहब मुझे बताने लगे, डॉक्टर साहब के यहाँ बैठा था, राजस्थान के अंदर कि कहाँ पर अभी भी ये रस्म है कि अगर 4 भाई हैं तो एक भाई सिर्फ शादी करेगा और चारों भाई उसी बीवी के साथ सोएंगे। अभी भी ये रस्म है। तो एक्स मुस्लिम्स वाले जो हैं वो ये तो कहेंगे नहीं कि हम गैर मुस्लिम हैं। क्यों? अभी इतना ऑब्जेक्शन होगा कि पैंट गीली हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, हम एक्स मुस्लिम हैं। तो अब क्या हो ये बताओ। लेकिन ये नहीं बताएंगे क्योंकि फंस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। है ही नहीं कोई मज़हब ऐसा जो इस्लाम जैसा अदल और इंसाफ पेश कर सके। तो क्या करते हैं, इस्लाम में कीड़े निकालते हैं। और जो ये एतराज़ात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे जवाबात दे दिए जा चुके हैं। सारे जवाबात पिछले हफ्ते मैंने दिए, इससे पहले भी मैंने दिया। जितने भी एतराज़ात सिर्फ ये उन लोगों को गुमराह करते हैं जिनका ईमान कमज़ोर है, जो कामिल ईमान वाले नहीं हैं, वही इनके चंगुल के अंदर आते हैं। जो उलमा से दूर हैं, तफसीर से दूर हैं, वही इनके चंगुल में आते हैं। क्यों? इसलिए कि जब आपको सही तफसीर का इल्म नहीं होगा तो गलत तफसीर का इल्म होगा। जब कुरान की सही तफसीर आपको नहीं मालूम होगी तो गलत तफसीर। एक बोतल है, उस बोतल के अंदर अगर आप सही और साफ शफाफ पानी नहीं डालेंगे तो गंदा पानी कोई भर देगा। ये दिल ही तो है। अगर इसके अंदर सही नॉलेज नहीं रहेगा तो गलत नॉलेज जाएगा। और आपको मालूम नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, तो जो चीज़ दी जाएगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमको सही नॉलेज हो, सही इन्फॉर्मेशन हो, ताकि गलत वाले जो हैं हम उनका बाइकआउट कर सकें। और इन लोगों को ऐसे ही लोगों के बीच बैठाया जाता है जिनको सही नॉलेज इस्लाम का नहीं होता। अभी मैंने इससे पहले तफसील से इस्लाम में मुर्तद की सज़ा तकरीबन 15 मिनट मैंने इस पर रेफरेंस के साथ बात की थी और कहा भी था कि अलग से उसका वीडियो बना करके डाल दी। बहुत ज़रूरत है इस ज़माने में। ये टॉपिक्स ये लोग लाते हैं, ग़ुलाम इस्लाम में ग़ुलामी, द स्लेवरी इन इस्लाम, और फिर इस पर स्ट्रीम मीडिया चलता है और हज़ारों लोग, चूँकि इनको प्रसाद मिलता है फ्री में, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, जॉब वगैरह तो है नहीं, बैठ जाते हैं चैनल खोल करके और वहाँ पर मुफ्त का प्रसाद मिलता है। यही लोग हैं जो इनका क्या है, अरे कोई पंडित है जो इस्लाम और उसके ख़िलाफ़ जो है जहर उगलता रहता है। ऐसे लोग नरसिंहानंद क्या नाम है, ये लोग ऐसे लोगों की गोद में जा कर के बैठते हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और बाकायदा इन लोगों को फंडिंग की जाती है, पैसा दिया जाता है कि जाओ और इस्लाम पर एतराज़ करो और मुसलमानों को गुमराह करो। और यही काम यहूदियों का भी था उस ज़माने के अंदर। यहूदी भी ये काम करते थे कि जा करके मुसलमानों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा किया करते थे। अभी इससे पहले की आयत आई है, ऐसे लोगों को तैयार करते थे कि जाओ सुबह को इस्लाम कबूल करो और शाम को काफिर बन जाओ। क्यों? ताकि जो मुसलमान हैं उनके दिल के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएं। लेकिन अल्लाह ने उस ज़माने के अंदर भी ईमान कामिल वालों की हिफाजत फरमाई और इंशाअल्लाह इस ज़माने के अंदर भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तुम हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हमारे ईमान को ख़रीद नहीं सकते। सारी दुनिया की मालो दौलत और सारी दुनिया का सोना और चांदी और सारी दुनिया के जो है साजो सामान एक तरफ और ईमान हमारा एक तरफ है। इस ईमान को न तुम ख़रीद सकते हो, न इसको जला सकते हो, न इसकी तुम बोली लगा सकते हो, न इसको तुम फ़रोख्त कर सकते हो। ये वाहिद ईमान है। ये इस वक्त ईमान और कुफ्र की लड़ाई चल रही है मुसलमानों, याद रखना। अब देखना है कि ईमान वाले गालिब आते हैं या काफिर गालिब आते हैं, रूहानियत गालिब आती है या मादियत गालिब आती है। ये रूहानियत और मादियत की लड़ाई है, समझ में आ रही? ये स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिज्म की लड़ाई है, रूहानियत और मादियत की लड़ाई है। एक तरफ तो मादियत है, चमकती दमकती दुनिया है, और दूसरी तरफ रूहानियत है। और याद रखिए इसी रूहानियत के ज़रिए दज्जाल के ऊपर फतह याबी होगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि मादियत के ज़रिए फ़तह करेंगे, पूरी दुनिया की आर्मी आपके पास हो,
पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी आपके पास हो, पूरी दुनिया की साइंस आपके पास हो, दज्जाल का मुकाबला नहीं कर सकते। 1 सेकंड के अंदर आपकी सारी आर्मी को ख़त्म कर देगा वो, इतना पावरफुल होगा। दज्जाल से मादियत के ज़रिए आप मुकाबला नहीं कर सकते, उससे मुकाबला होगा रूहानियत के ज़रिए। इस बात को ये दुनिया वाले नहीं समझते, अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। मुसलमानों, जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे उसी में खैर है, उसी में खैर है। वरना बिल आखिर इस बात की तुम्हें तस्दीक करना होगा कि हाँ, जो बात कही गई थी वो सच निकली। इस मादियत के ज़रिए तुम दज्जाल का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा निज़ाम दज्जाली निज़ाम चल रहा है। और जब ये निज़ाम अपने पूरे पावर के साथ पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा, फिर दज्जाल का ज़ुहूर होगा। हर जगह दज्जाली निज़ाम पैदा हो जाएगा। दज्जाल के आने से पहले हर जगह, ये सोशल मीडिया जो है इसको क्या समझते हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। हर जगह से आपको ट्रैक किया जा रहा है। आधार कार्ड, आप कहाँ पर हैं, आपके पास मोबाइल है, आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। आप बच नहीं सकते, आप कहीं पर भी हों, आप किसी गुफा में चले जाएं, आप किसी गार के अंदर चले जाएं, ये तो है ना आपके पास, आप बच नहीं सकते, आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। कैसे बचना है, हमारी वीडियो देखिए, असहाबे कहफ पर हमने वीडियो डाली है, बड़ी मस्जिद में जो बयान हुआ है, तकरीबन 35 मिनट की है। अल्लाह ने जैसे अपने वक्त के चंद नौजवानों को बचाया था वक्त के जालिम बादशाह से। अरे सूरह कहफ पढ़ी है, कौन थे वो नौजवान गार वाले, 300 साल तक अल्लाह ने जिन्हें सुला दिया। कितनी लंबी नींद, 300 साल तक सोते रहे। बात समझ में आ रही है। और 300 साल के बाद उठे तो कह रहे अरे लग रहा है सुबह सोए थे शाम को उठे। और जब नीचे गए सामा का भूख लग रही यार सर कुछ लेके आओ। अब जब गए सिक्का लेके नीचे लेने, और दुकानदार ऊपर से नीचे देख रहा है ये कब्र से उठ के कहाँ से आ गया, और सिक्का उलट के पलट के देख रहा है कहाँ से सिक्का लगे, कहाँ से आए भाई। अब वो सोच रहा है क्या बात हो गई, क्यों मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है। क्या मैं अभी आ रहा हूँ, यहीं से आ रहा हूँ, और कहाँ से, क्या सिक्का कहाँ से लाए, क्या जेब में से जो रखा था वही दिया। कहा ये सिक्का 300 साल पहले का है, तुम कहीं वही तो नहीं हो जो। अच्छा, उनका किस्सा बहुत मशहूर था, सब लोग उनके बारे में जानते थे। ये चंद नौजवान जो थे, जो कुफ्र से, शिर्क से, बुत परस्ती से, बुत परस्ताना माहौल से, जैसे आजकल का निज़ाम है, आजिज़ आ गए और इन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बना हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये दुआ मांगी आप लोग, ये असहाबे कहफ की दुआ है। ये उन नौजवानों ने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने उनको तमाम कुफ्र से और शिर्क से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। बचाया कि नहीं बचाया अल्लाह ने। पूरा निज़ाम शिर्क पर मुश्तमिल था। और फिर अल्लाह ने क्या किया, उस वक्त के बादशाह को अल्लाह ने मुसलमान बनाया और बादशाह ने आकर के इनका इस्तकबाल किया, वेलकम 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 वेलकम। आप ही वो लोग हैं। और उसने मज़हब कबूल किया, ईसाईयत कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया अपने वक्त का बादशाह, मुसलमान हुआ और बड़े एजाज़ के साथ उनके लिए महल बनवाया, जिसके अंदर वो नौजवान जब तक ज़िंदगी थी उनकी उस वक्त तक वो लोग ज़िंदा रहे। अल्लाह ने इज़्ज़त भी आता फरमाई, अल्लाह ने शान व शौकत भी आता फरमाई, अल्लाह ने ईमान की भी हिफाजत फरमाई। समझे मुसलमानों, इज़्ज़त और शान व शौकत है तो इस्लाम के साथ जुड़ने के अंदर है। ये मत सोचना कि हम किसी के चमचे बन जाएंगे तो इज़्ज़त मिल जाएगी, इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जलील और रुसवा कर देगा अल्लाह। याद रखना, ये चंद पैसों पर जो लोग बिक रहे हैं ना, इनकी कलई जल्द खुलने वाली है। अल्लाह छाट रहे हैं ऐसे लोगों को, छाट रहे हैं अल्लाह। पैसों पर ईमान का सौदा कर रहे हैं ये लोग। हमारे उस्ताद हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, संस्कृत के भी माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे शंकर महाशंकर आचार्य को चैलेंज कर रखा है, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई उनके सामने आ सके। हमने हिंदुइज़्म का पूरा मुहाजरा हज़रत से पढ़ा है, माहिर हैं संस्कृत।
और सारी ज़ुबानों के। ख़ुद उन्होंने बताया मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब कि मेरा एक जगह जाना हुआ RSS के दफ्तर में, वहाँ पर मैं ये देखकर दंग रह गया कि बाकायदा टोपी, कुर्ता, पजामा, दाढ़ी रखे हुए हज़रात, जिनको शरीयत का इल्म है, कुरान और अहादीस का इल्म है, वहाँ बैठ करके उनके लिए काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मैंने वक्त निकाल कर, मौका देख करके एक से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने अपने ईमान को फ़रोख्त कर दिया? ज़रा सा भी गैरत तुम्हारे अंदर बाकी नहीं है? क्या काम है उनका जानते हैं? कुरान और अहादीस के अंदर स्टडी करके वो आयात जिनके ज़रिए से ये इस्लाम पर ऑब्जेक्शन करें, जिनके ज़रिए वो इस्लाम पर एतराज़ करें, ये बाकायदा ये देते हैं किसे? इन मीडिया वालों को और ऐसे इन लोगों को जिनको टाइटल दिया जाता है एक्स मुस्लिम्स का। एक्स मुस्लिम्स नहीं हैं, यति नरसिंहानंद की गोद में बैठने वाले हैं ये। इनके ऊपर क्या टाइटल लगाना चाहिए? यति नरसिंहानंद की गोद में बैठने वाला पिल्लू, ये टाइटल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रूफ के साथ हम बात करते हैं, ऐसे नहीं। तो कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो? तुमने तो बाकायदा पढ़ रखा है, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? कहा कि मौलाना बीवी बच्चे हैं, हमारे यहाँ 1.5 लाख मिल जाता है महीने में, आप दे दीजिए या कहीं से दिलवा दीजिए, अभी छोड़ देते हैं। उन्होंने मौलाना ने बताया कि हमारा ये हाल है कि अगर मस्जिद का इमाम है तो 5,000 देने में जान निकलती है। सही है कि नहीं? कितनी मस्जिदों के इमाम मुझे फ़ोन कर रहे हैं। अभी मैं स्कूल आ रहा था, एक 4-5 दिन पहले की बात है, सुबह का वक्त था, तो एक मौलाना साहब लगते थे, टोपी, कुर्ता, पजामा और माशाअल्लाह दाढ़ी, और साइकिल से जा रहे थे। मुझे देखा फ़ौरन साइकिल लो कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से मुफ्ती साहब? मैंने तो पहचाना नहीं। कह जी अल्लाह का करम है, आप कौन? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं फ़लाँ, तो मैं बिहार से हूँ। कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा क्या करते हैं यहाँ पे? कहा कि एक मस्जिद है, उसी में नमाज़ पढ़ता। मैंने कहा तनख्वाह वगैरह मिल जाती? क्या नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा कि असल में मसला ये है कि मस्जिद वाले इमाम ही नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्यों पैसा देना पड़ेगा। यहीं आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, दूर की नहीं बात कर रहा हूँ। पैसा देना पड़ेगा इसलिए मस्जिद वाले इमाम ही नहीं रख रहे हैं। मैंने कहा तो आप नमाज़ क्यों पढ़ाते हैं? छोड़ दीजिए। कह रहे मुफ्ती साहब मजबूरी है कि हमारे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं है। रहने के लिए कोई कमरा, कोई ठिकाना नहीं है। उस मस्जिद का इमाम साहब का कोई हुजरा होगा, वो खाली था, तो उन्होंने कहा इसमें रहते हो ना, नमाज़ पढ़ाया करो। जुल्म की इंतहा कर रहे हैं मस्जिद वाले। 100 रुपया भी अगर मस्जिद वाले देना, इमाम साहब का आराम से 10,000 हो जाए। ये तुम्हारे सरों के ताज हैं, ये तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। ये हाल कर रखा है तुम लोगों ने, तब जा करके ये लोग RSS के दफ्तर में जाकर के काम कर रहे हैं और 1.5 लाख रुपया वो लोग दे रहे हैं काम करने का। उन्होंने साफ कहा, अच्छे आलिम थे वो, कहा कि आप दे दीजिए, कहीं से दिलवा दीजिए, मैं फ़ौरन ये काम छोड़ देता हूँ। 5,000 देते हैं और वो भी 2 महीने का बकाया। ये सूरत हाल मुसलमानों की है, जिसकी वजह से सारा का सारे दीन का कबाड़ा कर रखा है मुसलमानों ने। शादी ब्याह के अंदर धड़ल्ले से पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों उड़ा देते हैं, कोई फिक्र नहीं। इमाम साहब को देने में नानी मर जाती है। तल्ख बात है लेकिन कड़वी और हकीकत है ये। जब तक तुम अपने हालात को नहीं बदलोगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को नहीं बदलेगा। ये बद्दुआएं हैं इमामों की जो आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और हर जगह का ये हाल है। हर इंसान की छुट्टी, इमाम की कोई छुट्टी नहीं है। अरे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, इमाम की कौन दिन छुट्टी होती है बताइए? साल में समर वेकेशन होता है,
इमाम का कौन सा समर वेकेशन होता है? फतवे के एतबार से जैसे और लोगों की छुट्टियां होती हैं, इमाम को भी साल में 2 महीने की छुट्टी लेने का हक़ है और उसकी सैलरी उसको दी जाएगी। ये भी मारते हैं मस्जिद के ज़िम्मेदारान, ना मसला पूछते हैं क्योंकि देना पड़ेगा। अब आप सोच लें, ये सिचुएशन है कि इमाम इसलिए नहीं रखने कि पैसा देना पड़ेगा। तब कहाँ सूरत हाल पहुँची है? अच्छे अच्छे उलमा, अच्छे अच्छे कुरान के माहिर आलिम और हाफिज़ जा कर के इनके दफातर के अंदर काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने इमामत को छोड़ दिया, मदरसे को छोड़ दिया, मस्जिद को छोड़ दिया। क्यों? उनके पास भी बीवी बच्चे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? कोई परचून की दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई और कपड़े का काम कर रहा है, उनको भी अपना पेट पालना है। और एक वो वक्त आने वाला है जो अल्लाह के नबी की पेशी उनको ये सादिक होगी कि मुसलमान खड़े होंगे सफ़ लगा करके, कोई नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा उनको। वो दौर आएगा, याद रखिएगा। यही सूरत हाल चलेगी ना तो वो दौर भी आएगा। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ ना आपसे ना किसी और से। ये मत सोचिएगा मुफ्ती साहब अपने लिए कह रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, अपने पास रखिए, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात आप लोगों के चल रहे हैं ये बहुत बदतरीन हालात हैं मुसलमानों। 100 रुपया दोहरा खा के तुम लोग थूक देते हो, इमाम को महीने में 100 रुपया नहीं दे सकते। बहुत ख़राब सूरत हाल। इससे लाख गुना बेहतर बम्बई के हजरात हैं। एक मरतबा बांद्रा की जामे मस्जिद के अंदर मैं गया तकरीर करने के लिए, जहाँ पर फिल्म स्टार्स नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैं बयान करता था। मुश्किल से मैं 25 मिनट बोला हूँगा, 25 मिनट। मुतवल्ली साहब ने बुला करके 5000 का मुझे चेक दिया, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा मस्जिद के काम में लगा दी, क्योंकि मैं इसका पैसा नहीं लेता हूँ। 25 मिनट में बोला हूँ। और उसके बाद जो जितने मुसाफा करने वाले हैं वो मुसाफा के अंदर मुसाफा, मैंने कहा भाई ऐसा है कि मुझे देने के बजाय जो इमाम साहब हैं, बेचारे मणिपुर के इमाम थे वहाँ पर उस वक्त जब मैं जाता था, मणिपुर के, उनकी ज़ुबान साफ़ नहीं थी। मैंने कहा ऐसा है भाई, इमाम का ख्याल रखा। देख रहे हैं कहाँ तक सूरत हाल पहुँच चुकी है। और ये लोग जो बाकायदा कोट करते हैं आ करके, तो क्या आप सोचते हैं ये पढ़े लिखे हैं? बाकायदा इनको ये सारे मटेरियल्स और सारे कंटेंट्स कुरान और हदीस से ये लोग देते हैं और उसका पैसा ये लोग उनको देते हैं। और इसके ज़िम्मेदार ये मुसलमान अल्लाह के आप से पूछोगी। और ये काम जो ये कर रहे हैं, कौन किसका काम था? यही काम था यहूदियों का। न चलते थे न चलने दिया करते थे। अल्लाह फरमा रहा है कि क्यों रोकते हो अल्लाह के रास्ते से? मन आमना तबगूनहा, उन लोगों को जो ईमान ला चुके, कजी ढूंढते हो इस राह की, हालांकि तुम खुद भी इत्तला रखते हो, तुम्हें खुद मालूम है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी, फिर भी तुम अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाते हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। अल्लाह सब देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम कहना मानोगे किसी फ़िरक़े का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है, तो वो लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाए पीछे काफिर बना देंगे। ये अल्लाह ख़ुद कुरान में कह रहा है, ये लोग तुम्हें काफिर बना देंगे अगर तुम इनका कहना मानोगे। पहले क्या कहेंगे? पार्टी में बुलाएंगे। पहले आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बुद्ध की पूजा कीजिए, ये नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए जानते हैं मुसलमान डायरेक्ट बुद्ध की पूजा तो करेगा नहीं, तो क्या करेंगे? पहले योगा करवाएंगे आपसे। बहुत से लोग योगा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मगरिबियत से मुतासिर मुसलमान हैं, बाकायदा बहुत से फ़ोटो मेरे पास आए, देख रहे हैं मदरसे के मौलाना साहब बच्चों को योगा करवा रहे हैं। हम क्या खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जायज़ नहीं है योगा करना। कुछ लोग कहते हैं अरे मुफ्ती साहब वर्जिश तो है, इसीलिए कहता हूँ तफसीर में बैठा करो।
नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से ये लोग ईमान को भी ख़रीद लेंगे। योगा वर्जिश नहीं है, वर्जिश बाद में है। योगा का तस्करा इनके तमाम वैदिक किताबों के अंदर है। ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर बाकायदा योगा का तस्करा। योगा का मतलब क्या होता है? ईश्वर का रूह से मिलन। भाई हमारे अल्लाह से हमारी रूह का मिलन कैसे होगा? वो आपकी मजहबी किताबों के अनुसार तो हम चल करके पैदा नहीं करेंगे। हमारा इस्लाम हमारे लिए काफ़ी है, और जो तरीक़ा बयान किया गया है वो तरीक़ा उसके लिए काफ़ी है। नमाज है उसके लिए, रोज़ा उसके लिए, ज़कात उसके लिए, हज उसके लिए। हम क्यों ईश्वर का रूह से मिलन करें योगा करके? ये इनके शायर में से है। और याद रखें, जो किसी कौम का शायरा हो, किसी कौम का शिआर बन चुका हो, उसको अपनाना इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। किसी कौम का भी शिआर बन चुका। चुनाचे हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, क्या मतलब? उस कौम का शिआर बन चुका है। अब जैसे यहूदी हैं, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं और टोपी बहुत लंबी लंबी पहनते हैं, इतनी लंबी लंबी टोपी हो, ऐसे जायज़ नहीं किसी मुसलमान के लिए ऐसी टोपी पहनना और इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखना, क्योंकि यहूदियों का शिआर बन चुका है। बात समझ शरीफ में आ रही है? जो चीज़ किसी कौम का, किसी मज़हब का शिआर बन चुका हो, उसको अपनाने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है। वरना अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा जा उन्हीं लोगों के पास खड़ा हो जा, इधर आने की कोई ज़रूरत क्यों? इसलिए कि दुनिया में पसंद था, हमें तो उनका एटीट्यूड पसंद है, तो जाओ उन्हीं का एटीट्यूड के पास जाओ, उन्हीं का एटीट्यूड वाला इख्तियार करो जा करके, उन्हीं में से उठाया जाएगा उसको। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट वो आपको नहीं कहेंगे कि आप बुत पूजा करने लगिए, मूर्ति के सामने झुक जाइए, क्योंकि पता है कि मुसलमान नहीं करेगा। पहले क्या करेंगे? योगा कीजिए, अरे वर्जिश बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर उसके बाद पार्टी में बुलाएंगे, फिर उसके बाद अरे इसमें क्या हरज है, हाँ सेकुलरिज्म है, सेकुलर है, सेकुलर है, क्या हरज है? कोई हरज नहीं है। फिर उसके आगे फिर क्या करवाएंगे? अरे देख ही रहे होंगे आप लोग क्या चल रहा है, इतने नादान तो है नहीं, माशाअल्लाह समझदार लोग आप लोग हैं। फिर वो सूरत हाल पेश आती है कि बंदा उलझता चला जाता है और वो वक्त आता है कि मूर्ति सामने और झुक रहा है। क्यों? उसके बगैर चारा ही नहीं है, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, वापस भी नहीं हो सकता, बैक भी नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने एक लाइन खींच दी है, रेड लाइन, उसको क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। इसके पहले पूरी तफसील गुजर चुकी है। दोस्ती के अंदर हमने बताया था, एक है मुआलात, एक है मुआखात, और एक है क्या बताया था? मुसावात बताया था, याद है? क्या जायज़ है क्या नाजायज़, सब भुला दिया, सब भुला दिया आप लोगों ने। अब जाके पीछे देख लीजिए, मुआलात जायज़ नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिए, कम से कम जो जायज़ है वो बाद में देख लीजिएगा, जायज़ नहीं हो बता दे रहे ताकि हराम से बच जाइए। मुआलात जायज़ नहीं है। मुआलात का मतलब समझते हैं? कल्बी ताल्लुक़, दिल से ताल्लुक़ होना किसी काफिर से, यह जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। क्यों? वो अल्लाह का बागी है, अल्लाह का नाफरमान है। जिसका खाता है उसी प्लेट में छेद कर रहा है वो, जिस ईश्वर ने उसको खाने को दिया उसी को नहीं मानता है, नालायक। अरे कोई मुल्क का बागी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यह नालायक ट्रेटर है, मुल्क का बागी है, आप कहेंगे आई लव यू, आप बोलेंगे? बहुत से मुसलमानों को देखा गया बहुत तावील करते नजर आते हैं। कौन सी तावील?
मैं साफ कहता हूँ, कोई तावील नहीं। जो मुल्क का बागी है आप उससे कहेंगे आई लव यू? कोई कहे तो ज़रा सामने आए मेरे, कोई कह सकता है? और ये अल्लाह का कोई बागी है, ईश्वर का बागी है, उसी का खाता है, उसी प्लेट में छेद करता है। जिसने उसको आंखें दी, जिसने उसको ज़बान दिया, जिसने उसको हाथ दिया, नालायक उसी को नहीं मानता है। फिर भी वो अल्लाह इतना करीम है कि वो कहता है कि तुम्हारे घर आए तो उसको अच्छे से बैठाओ, चाय पिलाओ। फिर भी वो अल्लाह इतना करीम। मुसावात का मामला अल्लाह ने जायज़ कर रखा है। उसको कोई गम लायक हो गया, जाओ ताज़ियत कर लो, अल्लाह ने इसको जायज़ कर रखा है। मुआसात जायज़ है, मुआखात जायज़ है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या मतलब? दिल से नहीं, दिल से क्यों अच्छा समझेंगे भाई? मुआलात जायज़ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब कितने ऐसे लोग हैं जिनके क्लोजेस्ट फ्रेंड ही वही हैं, है कि नहीं है? सारे सीक्रेट्स उन्हीं से शेयर करते हैं। अब सूरत हाल क्या होगी? सूरत हाल वही होगी, हैप्पी बर्थडे में भी शरीक होते हैं। शरीक होते हैं कि नहीं होते हैं? और हैप्पी बर्थडे तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ तक मैंने देखा कि बाकायदा उनके जो मजहबी रसूम व रवाज हैं, जैसे दिवाली वगैरह है, इसी तरीक़े से किसी का इंतकाल होता है तो उसका निधन होता है तो वहाँ पर उसकी तस्वीर लगाई जाती है, और जो जाता है बाकायदा उस पर माला चढ़ाता है और ऐसे करके फूल वहाँ पर रखता है। ये सब काम अब मुसलमान कर रहे हैं क्लोजेस्ट फ्रेंड के नाम पर। नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं काम? ये क्या है? शिर्क नहीं तो और क्या है? ये काम करवाएंगे ये लोग, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और फिर जब एक मर्तबा इंसान हराम कर लेता है ना, तो फिर उस हराम की जो नहूसत है उसके दिल के अंदर आ जाती है। फिर जब दोबारा वो हराम करता है ना, तब उसको एहसास भी नहीं होता कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। जैसे कोई अभी तक ज़िना ना किया हो, पहली बार ज़िना करेगा तो अल्लाह से कितना डरेगा, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह। मुझसे ऐसे नौजवान मिलते हैं एक दिन में 3 बार ज़िना करते हैं, 3 बार। यकीन आएगा आपको? डायरेक्टली मुझसे। भाई मैं समझाने की कोशिश करता हूँ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, हमारे भाई हैं। क्यों? हमने कहा डर नहीं लगता? कहा था कि भाई पहले डर लगता था, लेकिन जब से ज़िना करने लगे अब कुछ जैसे ऐसा लगता है कि मक्खी बैठी उड़ा दिया। क्यों? जानते हैं क्यों? जब पहली मर्तबा इंसान हराम कर लेता है तो उसकी नहूसत दिल में आ जाती है। जब दोबारा उसी हराम को करता है तो उसको एहसास नहीं होता, फिर वो सोचता है एक मक्खी बैठी थी उसे उड़ा दी। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है कि मोमिन गुनाह को ऐसा समझता है जैसे ऊपर पहाड़ उसके सर के ऊपर गिर रहा, और मुनाफिक गुनाह को कैसा समझता है? जैसे एक मक्खी बैठी थी उड़ा दी। और ये तो मक्खी बैठी थी उड़ा दी, इतना भी ख्याल दिल में आ जाए तो गनीमत है। अब तो इतना भी नहीं आ रहा। जो लोग जाकर माला चढ़ा रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि हम कोई गुनाह का काम कर रहे हैं? अगर उनसे आप कहेंगे भी ना तो आपसे 2 घंटा डिबेट करेंगे। जाके देख लीजिए आप क्या सूरत हाल चल रही। 2 घंटा नहीं, पूरी रात वो आपसे डिबेट करेंगे कि नहीं मैंने जो किया वो सही है, लेकिन जब फजर की अजान होगी तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। आपका साबका पढ़ा है कि नहीं? मेरा तो पढ़ चुका है। नमाज की जब अजान होगी तो नमाज नहीं पढ़ेंगे वो, लेकिन पूरी रात डिबेट के लिए उनके पास वक्त है आपसे। ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए अल्लाह के सामने रोया करें कि अल्लाह ऐसे लोगों से और कुफ्र और शिर्क के माहौल से, ऐ अल्लाह जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई थी, अल्लाह वैसे हमारी हिफाजत। अकेले थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अकेले थे, उनके घर के लोग उनके मुखालिफ थे, उनके अब्बा ने उनको घर से निकाल दिया, बादशाह उनके मुखालिफ, आग जलवा करके उसके अंदर डालना, अकेले उन्होंने नारा लगाया
इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। अल्लाह ने नमरूद की आग से हिफाजत फरमाई कि नहीं फरमाई? ऐसा ईमान हो, अल्लाह आज के दौर में भी आपकी हिफाजत फरमाए। अब पूरी दुनिया मिलकर के आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को, ज़रा सा देखा कि डाउन चल रहा है मामला तो फ़ौरन उस तरफ को हो गए। नहीं, सबात कदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दर्स है, ईमान पर सबात कदमी। कोई ख़रीद न सके आपके ईमान को। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, क्या ईमान वालों, अगर तुम कहना मानोगे उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है किसी फ़िरक़े का, तो वो लोग तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। ये सूरत हाल है उन लोगों की। वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलु, और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो हालांकि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम पढ़ कर सुनाए जाते हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। कि अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं औस व खज़रज के बीच जो लड़ाई यहूदी ने शुरू करवाई, अल्लाह के नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो हालांकि तुमको अल्लाह के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला को मज़बूत पकड़ता है तो ज़रूर रास्त की हिदायत किया जाता है। अल्लाह की रस्सी को जो मज़बूती से थाम लेता है अल्लाह उसे हिदायत करता है सिराते मुस्तकीम की तरफ। और ये हिदायत एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह जिसे अता फ़रमा देता है फिर अल्लाह ने उसके साथ बड़े करम का मामला कर दिया। हम हर नमाज के अंदर अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा। हिदायत मिली कि नहीं मिली? किसी से पूछा जाए हिदायत मिली? हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, हर रकात में दुआ करते हैं, हिदायत मिली कि नहीं मिली? पता ही नहीं मिली कि नहीं मिली। जैसे 20 साल से पढ़ रहे तो वैसे आज भी पढ़ रहे हैं। आपसे एक सवाल किया जाए, आपको मैं ये मोबाइल गिफ्ट कर दूँ, चलिए कलम ये मोबाइल मैं आपको दे दूँ गिफ्ट। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो ये मोबाइल जो आपको मैंने गिफ्ट किया है, आपको इसके मिलने के बाद दिल में कुछ खुशी होगी? खुशी होगी कि गमी होगी? खुशी होगी, अच्छा लगेगा, अरे माशाल्लाह मोबाइल मिल गया, है कि नहीं? दुनिया का दस्तूर यह है कि जब कोई चीज़ गिफ्ट मिलती है, कोई चीज़ हदिया मिलती है तो दिल के अंदर क्या होती है? खुशी। ठीक, हम नमाज के अंदर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। हिदायत मिल जाती है तो दिल के अंदर खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे मोबाइल तो कुछ नहीं है हिदायत के मुकाबले में। हिदायत तो बहुत बड़ी चीज़ है। हिदायत मिले और पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मोबाइल मिल जाए तो पता चल जाता है, आपके चलने का अंदाज़ बदल जाएगा, आपका एक्सप्रेशंस बदल जाएगा, आपके दिल में खुशी महसूस होगी। हिदायत मिले पता ही न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ बात समझ में आ रही है? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है अल्लाह उसे सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा देते हैं। इसका मतलब यह है कि थामा ही नहीं तो हिदायत कहाँ से मिलेगी? तो थाम ले पहले तब ना अल्लाह ताला हिदायत देंगे। थामेंगे इंशाअल्लाह। और कैसे थामेंगे? अगली आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं। मुसलमानों के इज्तिमाई क़ुव्वत का राज दो चीज़ों के अंदर है। अगली आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं, नंबर 1 तक़वा, नंबर 2 मुसलमानों का आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक और इख्तिलाफ से बचना। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अंदर मुसलमानों की इज्तिमाई क़ुव्वत का मदार। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसकी तफसीर।